क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, 50 नंबर आ रहा है, 100 नंबर, 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, 80 नंबर आ रहा है, उसी बेसिस पर अपना, और जिस टॉपिक्स में लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसका जाकर के बेसिक क्लियर कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे, टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या करनी है, तो ये आपका है ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 5 ऑप्शंस वाले है, 5 ऑप्शंस वाले, और इसी तरह से आपका एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से देखने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह से बनाएंगे, आपका है कौन सी करनी है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो √164 को हम निकालेंगे तो 8 निकल गए, तो ये हमारा करनी नहीं होगा। फिर इसको हम करेंगे, सेकेंड ऑप्शन है 20 गुने √145, इसको करेंगे तो इसका आ जाएगा 4 × 5 आ जाएगा, 4 गुने 5 कर सकते हैं ना, 20 आ जाएगा, यानी 2√5 आ गया। इसको करेंगे 9 गुने 5, इसको करेंगे 9 × 5, 9 का रूट करेंगे और 3 × √105 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ गया 6, ये √105 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा सिर्फ 5, ये आ जाएगा 30, ये भी हमारा करनी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन हम नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। थर्ड वाला ऑप्शंस क्या है, √10 सॉरी 8 √10 और डिवाइडेड बाय है 4√15, डिवाइडेड बाय है 4√15। ये देखिए इस तरह से ये रहेगा, जो कट सकता है काट दीजिए, ये 2 बार में कट गया, बाकी के रिमेनिंग को बाय फेयर कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2, यानी √102 √105, इसको हम लिख सकते हैं √10 को √102 √105, इसको हम लिख सकते हैं √103 × √105, जो कट सकता है काट दीजिए, ये कट गया हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा √102/√103, ये हमारा करनी आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा आंसर होगा, इनमें से एक भी अधिक नहीं होगा, ये उपयुक्त में से नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। आई होप की क्लियरली समझ आ रही होगी, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं 3 4 5 जितने भी लोग हैं, आप शेयर करते चले जाइएगा। लास्ट में कुछ बातें करेंगे, और अगर कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो कर सकता है काट दीजिए, ये 2 बार में कट गया, बाकी के रिमेनिंग को बाय फेयर कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम अगर नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाकर के A to Z लाइव ग्रोइंग इंडिया सर्च कीजिएगा, इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ये करना है, जाके सर्च करना है A to Z लाइव, थोड़ा बड़ा है लेकिन सर्च कर लीजिएगा, ग्रोइंग इंडिया। ठीक है, ग्रोइंग इंडिया इस तरह सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, और नहीं मिलता है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर कर लीजिएगा और शेयर करते चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको 15 सेट लगाना है, बहुत सारी चीज़ें आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए ऑलरेडी बैच चल रही है, और उसका मैं कंप्लीट एनालिसिस कई लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू कारण इसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, और नेक्स्ट चलेंगे। लेकिन हम टाइम टू टाइम उसमें जीके का हो गया, या करंट अफेयर्स हो गया, ईवीएस का हो गया, साइंस हो गया, सारे हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, पीडीएफ हो गया या ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में, हम इस तरह से आपका साथ देते चले जाएंगे। चलिए जो भी आपकी डिमांड है आप करके हम बताइएगा वहाँ पर। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, इसमें बताना है ए और बी का मान क्या होगा। ये हम कंपेरेटिव एंड डिविडेंड लगा देंगे, कंपेरेटिव एंड डिविडेंड सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये √103 - 1 डिवाइडेड बाय √103 + 1, कंपेरेटिव एंड डिविडेंड लगाएंगे तो क्या होगा, सेम इसका जो है अपोजिट हम लगा देते हैं ऊपर में, इसका नीचे वाला जो होता है ना हर, इसको कहते हैं हर, इसको अंश कहते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट माइनस से ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, इसी को कहते हैं कंपेरेटिव एंड डिविडेंड। ठीक है, ये स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मेट में, 3 - 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये 3 - 1 आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ये पता होगा आपको, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² - 2 × ab, 2 × ab ये होता है। ठीक है, तो इसको इसी फॉर्मेट में करेंगे, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस b यानी कि -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 × √3 आ जाएगा, ये आपका डिवाइडेड बाई, इसको करेंगे तो 2 आ गया। ये ऊपर का वैल्यू कितना होगा, 4 प्लस ये दोनों मिला करके 4 हो गया, -2 यानी 2 से हम काट यहाँ कर सकते थे, एक बार लिख देते हैं स्टेप आपको समझने के लिए, डिवाइडेड बाई 2। देखिए 2 इसमें, दोनों इसमें कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, तो 2 यहाँ से काट देंगे तो बचेगा 2 - √3, ये हमारा आ जाएगा। और इसी से हमको मैच करके करना है किससे, a + b
इक्वल टू क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ a प्लस बी रूट अंडर 3, a प्लस बी रूट अंडर 3। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 2, a का वैल्यू आ जाएगा 2, और b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b हमारा रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो b आ जाएगा -1, b इक्वल टू -1। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही है, जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं जिनको समझ आ रही है आप बता दीजिएगा, टाइप करते जाइए सर एक समझ आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिस तरह से हम प्रैक्टिस सेट 1 का यानी कि जो 4 ऑप्शन वाली आई थी और टोटल 8-9 सेट हम उसमें लगवाए हैं, प्ले लिस्ट उसका बना हुआ जाकर देख सकते हैं, 0 लेवल पर सभी क्वेश्चन को मैंने करवाया। इसी तरह से ये 15 सेट का है, मैक्सिमम कोशिश करेंगे आपको 12-15 एटलीस्ट 15 के 15 हम सेट इसमें कंप्लीट करा देंगे, लाइव अगर के सारी चीज़ हम बताते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, इसके ऑप्शंस पर ध्यान मत दीजिएगा, हम एक एक चीज़ जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जिस यदि एक भुजा ए हो, अगर समबाहु त्रिभुज का अगर ए भुजा हो तो उसके त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा आपका √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला पूछ देगा। इसी तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप, एक समचतुर्भुज परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहले जान लीजिए समचतुर्भुज किसको कहते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है जिसके एक परिमाप, टोटल परिमाप क्या है 20 सेंटीमीटर दिया, यानी 4a p बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर, और बाकी सेंटीमीटर में है तो हमको इसमें का मीटर या सेंटीमीटर से अभी कोई यूनिट से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि इसका फॉर्मूला जो किस तरह से करना है। तो ये देखिए विकर्ण की लंबाई कितनी है 8, विकर्ण की लंबाई हमारा 8 है, ठीक है, ये 8 है। इस तरह से हमारा विकर्ण बना है, दूसरे कलर से बना देता हूँ। ये देखिए ये अगर 8 है, टोटल 8 है, तो ये आधा वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भाग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये रिमेनिंग 4 हो जाएगा, तो ये हमारा 4 हो गया। तो हमें निकाल लीजिए P बराबर होता है समचतुर्भुज का होता है 4 इक्वल टू 4a होता है, 4a इक्वल टू P का वैल्यू दिया है 20, यानी a का वैल्यू आ जाएगा 5, ये 4 से कट जाएगा, 4×5 = 20, a का वैल्यू आ गया, ये हमारा a है, ये हमारा a है, ये है, ये है, ठीक है, a बराबर 5 आ गया। तब पाइथागोरस प्रमेय से आप समझे होंगे, ट्रिपलेट लगा देंगे हम यहाँ पर आ गया 3 4 5, ये हमारा ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल में जब आप त्रिभुज समझते होंगे तब। ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, अगर नहीं निकालने आता तो ये निकाल लीजिए, ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर P इसको कहते हैं, इसको Q कहते हैं, इसको R कहते हैं, इसको S कहते हैं, ये हमारा वैल्यू O है, तो OQ क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा PQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर, ये हमारा कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 माइनस 25 माइनस 16 इक्वल टू 9, इक्वल टू 9, ये हमारा OQ स्क्वायर है। स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसमें रूट आ जाएगा, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा, तो इक्वल टू 3 आ जाएगा, ये हमारा 3 आ गया। मैंने बताया ऐसे कि मैंने आपको समझाने के लिए सारा चीज़ बताया, अदरवाइज हम सीधे ट्रिपलेट लगाते हैं। अब हमें पता चल गया ये 3 है, ये हमारा 4 है, तो टोटल क्या कहता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। ये देखिए समचतुर्भुज का एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 × डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन, यानी विकर्ण का मल्टीप्लीकेशन। एक विकर्ण ऑलरेडी पता चल गया, यानी दोनों विकर्ण हमें पता चल गया। एक तो यहाँ से टोटल लेकर के 8 है जो कि दिया है खुद, विकर्ण की लंबाई कितना है 8 है, तो दूसरे विकर्ण यहाँ पर ये 8 हो गया, और दूसरा विकर्ण कितना पता चलेगा, ये हमारा, ये देखिए दूसरे कलर से मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये हमारा 3 है, और ये रिमेनिंग बचेगा कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है 6 हो जाएगा, तो यहाँ हम 6 रख देंगे, 6 × 8, ठीक है, जो कटता है काट दीजिए, वही हमारा आंसर आ जाएगा 8 या 24, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है यूनिट आएगा स्क्वायर में, ये हमारा आंसर आ जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला। आई होप कि क्लियरली समझ आ जाएगा। जितने लोग ज्वाइन किए हैं 5 से 6 लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अब बताइएगा कि सर समझ आ रही है कि नहीं। जय हिंद अनिल कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद, जय हिंद सर, बताइए सर, आगे बताइए, शेयर करते जाएगा जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जितने लोग ज्वाइन करते रहे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे। इसको हम इस तरह से रफ कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से रफ किया जाता है। चलिए, एक नियमित अष्टभुज की एक भुजा की माप कितना है, 4 इकाई है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिए इस तरह से, आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं। एक नियमित अष्टभुज, अष्टभुज किसको कहते हैं, जिसकी भुजाएं कितनी हो, षष्ठभुज, षष्ठ मैंने षष्ठ, षष्ठ मतलब होता है 6, जिसकी भुजाएं 6 हो, उसकी एक भुजा जिसकी 4 इकाई हो, तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पता है आपको, एरिया क्या होता है, √3/4 a², ये होता है ना। अगर अष्टभुज है डिवाइड बाय मल्टीप्लीकेशन बाय 6 कर देंगे, तो ये हमारा एरिया आ जाएगा अष्टभुज एरिया। 6 √3 डिवाइडेड बाय √3/4, इसका भुजा कितना है, 4 एरिया, तो 4 का स्क्वायर कर दें, 4 का स्क्वायर। जो कटता है काट दीजिए, जिसको लड़ता है लड़ा दीजिए। ये लड़ रहा है तो इसको काट देते हैं, बचाएगा 6 चौक 24 √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, इकाई है तो इकाई स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई जिसको कहते हैं वर्ग इकाई। देखिए ऑप्शन कौन सा आएगा, ये वाली ऑप्शन फर्स्ट सेकंड तो नहीं है, रिमेनिंग ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर 3 है, यहाँ से आपको लग जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा 24√3। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही है जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 6। आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 15 क्वेश्चन करेंगे, रिमेनिंग 25 क्वेश्चन बचेगा, हम नेक्स्ट क्लासेज में नेक्स्ट डे हम करेंगे। और जीके जीएस में हम कंप्लीट करेंगे जल्दी से। जीके जीएस का हम आपको वीडियो, आपको ऑडियो या वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपको करना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से बाइफरकेट कर लेता हूँ ताकि हम इसको अच्छे से समझ सकें। देखिए इस तरह से इसको, हाँ यहाँ से हम कट कर देते हैं। एक सेकेंड, एक सेकंड का टाइम दीजिएगा। ये देखिए, चलिए इसका हम बाद में यूज करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 6 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, वृत्त के बाहरी बिंदु पर, वृत्त के बाहरी बिंदु Q से, वृत्त के कोई मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, उसकी बाहरी बिंदु कोई Q है, यहाँ से क्या कर रहा है, Q से पर डाली गई स्पर्श रेखा को लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q से केंद्रक की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ट्रायंगल हमको ज्ञात करना है। ये हमारा केंद्रक है O, इसको मान लेते हैं O, ठीक है O। वृत्त के बाहरी बिंदु से Q से एक वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखा जो कि 24 सेंटीमीटर है। ये स्पर्श रेखा ये हमारा कितना है, 24 सेंटीमीटर का, यहाँ तक है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, केंद्रक Q से हमारा केंद्रक की भी दूरी है, ये हमारा दूरी है कितना, 24 सेंटीमीटर, सॉरी 25 सेंटीमीटर। ये हमारा 25 सेंटीमीटर है और ये हमारा 24 सेंटीमीटर है। आई होप कि क्लियरली दिख रहा होगा, समझ आ रही होगी। जितने लोग बता रहे हैं, जितने लोग ज्वाइन किए आप बता सकते हैं समझ आ रही है कि नहीं आ रही। अब हमें इसका निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमारा ट्रायंगल त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी, यानी जिसको आर कर सकते हैं, ये हमें आर निकालना है। ट्रिपलेट का फॉर्मूला आपको पता होगा, 24 25 7, 7 24 25 कर सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हम आगे लगा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं आओ जिसको नहीं पता है हम बता देते हैं किस तरह से। अगर इसको हम क्यू मानते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको पी मान लेते हैं, इसको हम पी मान लेते हैं। और ये देखिए पाइथागोरस प्रमेय से आप इस तरह से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। जिनको ट्रिपलेट याद होगा यहाँ से आंसर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे, जिनको नहीं पता है उसको निकालना होगा तो इस तरह से दिखाइए, OP का स्क्वायर इक्वल टू टोटल, ये हमारा आ जाएगा OQ स्क्वायर माइनस
ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। अब ये नहीं कि इसका स्क्वायर निकाल करके माइनस करेंगे और टाइम वेस्ट करेंगे, इसका स्क्वायर हमको पता है कितना, आपको भी पता होगा कि 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625, 25 का स्क्वायर 625। बस ये नहीं करने बैठना, ये करने बैठिएगा आपका 1-2 मिनट बर्बाद हो जाएगा। सिंपल से फॉर्मूला लगाइएगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। यहाँ पर ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, सॉरी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आता है, इसका 2 फॉर्मूला होता है, ये हमें फॉर्मूला लगाना है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इसका हम यही यूज करेंगे यहाँ पर, यानी 25 प्लस 24 एक आ जाएगा इंटू 25 माइनस 24, ठीक है। ये हमारा 1 आ जाएगा और ये हमारा दोनों प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 प्लस 25 इक्वल टू 49। ये हमारा 49 आंसर आ जाएगा, 49। ये हमारा 49 ओपी का वैल्यू आ जाएगा। ओपी का वैल्यू अगर 49 आ गया, 49 यहाँ में लिख देता हूँ 49, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। आई होप की क्लियरली समझ आ रही है। अगर जिनको यहाँ से ट्रिपलेट याद होगा तो यहीं से आंसर लगा लेंगे, अदरवाइज यहाँ से हम एक एक करके निकालेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन योर कि कितना आपने किस लेवल तक आपने पढ़ाई किया है। अगर आपने 0 लेवल से अपने स्टार्टिंग का जितने भी मैंने लेक्चर लिया है ऑलमोस्ट सभी सेट मैंने बताया है, जो कि 4 ऑप्शन वाले किरण बुक का है, उसको भी अगर आपने देखा है तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ से भी आपका मैथ्स, क्योंकि जिसका लेवल है सेम लेवल का क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है, जो कि मुश्किल से 10 से 12 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में 5 ऑप्शन वो भी जीके में जाकर के मिलेगा। मैथ्स रीजनिंग में बहुत कम चांसेस है कि आपको 5 ऑप्शन ई और डी में आपको जाकर के टच करेगा। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। एक वृत्त की परिमाप और उसका क्षेत्रफल बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त हमारा ये पता है, ये इस तरह से होता है कुछ, ये अंडाकार, ठीक है, जिसके ये हमारा आर है, अगर आर मान लेते हैं। परिमाप क्या होता है, वृत्त परिमाप इज इक्वल टू एरिया, यानी पेरीमीटर और एरिया बराबर है तो परिमाप होता है 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का, ठीक है। वृत्त सर्किल की बात कर रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा वृत्त है। आयोग के जितने लोग देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि समझ आ रही है तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा और शेयर करते जल्दी जाएगा। देखिए जो करता है काट दीजिए, यहाँ से जो करता है काट दीजिए। आर भी एक बार में निकल जाएगा तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ गया। आर की वैल्यू यानी कि 2 इकाई, 2 इकाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो गए, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए इसमें मैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत सारा डाल दिया है, लेकिन उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, आप बस समझते जाइएगा। ज्योमेट्री क्वेश्चन में ये है कि क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया, क्वेश्चन की जो भाषा कह रही है, जो वो ये कहना चाहता है, तो आंसर फटाक से 2 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए समझते हैं इसको। क्या वृत्त की जिसका केंद्रक O है, उसका केंद्रक हम O बना देते हैं। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्रक क्या है, O है, ठीक है। इसकी 2 स्पर्श रेखाएं जो कि PA और PB जो है बाहरी बिंदु P से खींची गई है, हमारा बाहरी बिंदु है जो कि P से खींची गई है, जो आपस में 80 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारा जो है, जिसमें से कोण AOP के बराबर क्या होगा। तो ये हमारा कोई बाहरी बिंदु जिसका क्या है, जिसकी 2 स्पर्श रेखा PA और PB है, तो ये हमारा PA और ये हमारा PB हो गया, ठीक है। ये हमारा P हो गया, ये A हो गया, ये बिंदु स्पर्श कर रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारा PB हो गया, जिसमें क्या कर रहा है, जो आपस में 80 डिग्री का कोण बना रहा है। ये हमारा कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 80 डिग्री का कोण बना रहा है। मैं छोटा करके लिख देता हूँ, ये देखिए कितना 80 डिग्री का कोण बना रहा है। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही है। जितने लोग देखते हैं बताइएगा सर समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। हमारा एंगल जो बनन निकालना है वो है एंगल POA, POA, ये एंगल हमें फाइंड करना है। मैं दूसरे कलर से बता देता हूँ, ब्लू कलर से। POA, ये हमें एंगल बताना है, ये वाले एंगल POA, जो हमारा जो एंगल निकालना है POA। जब भी निकालते हैं हम, जिस बीच वाला होता है वही हमारा एंगल निकालना होता है। और ये जो एंगल ऊपर से डाली गई है, ये वाले एंगल ऊपर से जो डाली गई है वो कितना डिग्री का है, वो 90 डिग्री का, 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री।
अब पता है ये हमारा जब बाइफरकेट करेगा, जब बीचों बीच हमें काटेगा, तो ये कितना रिमेनिंग बचेगा, तो ये हमारा आएगा 40 डिग्री का, 40 डिग्री का। अब यहीं से हमको पता चल गया जो ये एंगल हमारा ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पर से, ये वाली ट्रायंगल इस तरह से बन रही है, इस तरह से। देखिए यहाँ पर मैं इसको इस ट्रायंगल को यहाँ पर फिर से बना देता हूँ। ये हमारा जो ट्रायंगल बन करके आई है, ये वाली POA, ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 40, ये 90, ये 90। आपको पता है कि पूरे ट्रायंगल का जो भी होता है टोटल एंगल आपको कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये दोनों ऐड करके हम बाकी 180 से घटा सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये दोनों ऐड करेंगे तो 130 आ जाएगा, और घटाएंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो अभी तक देखने 8 क्वेश्चन मैंने लगाया, आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन डी और ई पर नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए ये सारी चीज़ें दी गई है। इसी तरह से एग्जामिनेशन हॉल में भी रहेगा, निश्चिंत रहिएगा। कई लोग डर रहे हैं कि हमें 5 ऑप्शन वाला आ गया है तो हमें क्या होगा, कुछ अलग से आपको कोई भी कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। आई होप कि दोनों मेथड से आपने समझ लिया, एक एक चीज़ मैंने बताया। 8वें नंबर क्वेश्चन को सिर्फ भाषा को समझना है, और ज्योमेट्री से इस तरह से क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्री से आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि जितने लोग देख रहे हैं आप समझ आ रही होगी। आप बताइएगा सर समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 2 3 आप अगर समझ आ रही है तो 1 टाइप कर दीजिएगा, नहीं समझ आ रही है 2 टाइप कर सकते हैं आप, 1 टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। एक समीकरण दिया हुआ है जो कि ये इस तरह से है, और दूसरा समीकरण ये है, तो कंसिस्टेंट होंगे। तो कंसिस्टेंट का ये है चीज़ है कि आपको A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 फॉर्मूला होना चाहिए, और C1 डिवाइडेड बाई C2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला आना था। तो ये A1 क्या है हमारा, K डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये सेकेंड वाला टर्म 3 इक्वल टू नेक्स्ट 4 डिवाइडेड बाई ये हमारा 2 इक्वल टू कॉमन जो है हमारा जो है कांस्टेंट वाला टर्म है, ये कांस्टेंट वाला टर्म कितना है 5 डिवाइडेड बाई ये भी 5 है, तो ये कट जाएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये हमें कटेगा तो ये आ जाएगा 2। K का वैल्यू कितना आ जाएगा, K का वैल्यू आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा, K का वैल्यू 6 आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन। आई होप की क्लियरली समझ आ रही है। जितने क्वेश्चन अभी तक मैंने बताया है समझाया है आपको। कोई भी डाउट रहता है तो बताइए, दोबारा मैं आपको बताऊंगा यहीं पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसीलिए मैं सारे सेशन जो है 0 लेवल पे लेता हूँ, ताकि जितने भी लोग हैं, कि मुझे पता है कई लोग हैं जिनकी पढ़ाई 5 साल से 6 साल से 10 साल से, या कई लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो उनको समझ टीचिंग लाइन में सभी लोग बैठ के मानसिकता ये थी कि जब स्टेट पास 2019 के बाद कहीं भी कोई भी पढ़ाई से जुड़ा हुआ नहीं था, और मैथ्स रीजनिंग खास के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है बनाने के लिए। ये देखिए, एक पिता और पुत्र की आयु कितनी है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल कितना है। पिता मान लेता हूँ x और y पुत्र है, दोनों मिलाकर कितना है 40 वर्ष। उसका अंतर दिया हो 20 वर्ष, x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया 20 वर्ष। तो क्या कर रहा है, पिता की आयु निकालना है। पिता हम माने थे x को, ये हमारा पिता है और ये हमारा सन है, ठीक है, ठीक है। तो दोनों मिलाकर के हम जो फर्स्ट और सेकंड को दोनों ऐड कर देते हैं, जो ऐड होगा यानी कि कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 2x होगा, ये 10 20 और 40 दोनों मिलाकर के 60 हो गया। जो कटता है काट दीजिए, ये 30 में कटेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 30 साल, x की वैल्यू 30 साल। पिता की आयु कितनी आएगी, यही हमारा पिता की आयु 30 वर्ष आ गई। अगर हम इससे पूछा, एक क्वेश्चन मैं अपने एज से कर देता हूँ। अगर बच्चे की यानी कि बच्चे के सन का एज पूछता तो क्या होता, सन की एज क्या हो जाता है, तो किसी में भी हम x के वैल्यू रख देंगे और वहीं सब निकाल लेंगे। तो y की वैल्यू कितने आ जाएगा 10 साल, 10 साल। और दोनों के बीच में अंतर है 20 साल। हमें पता भी चल रहा है ये 30 साल का है, ये 10 साल का, तो 20 साल का अंतर है। आपकी क्लियरली समझ आ रही है जितने भी हैं। अब बताइएगा ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पर है 1 2 3 यानी 30 ईयर्स। तो आपको ऑप्शन इस तरह से, इसको मैं यहाँ से आप डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पर हम चलते हैं। सीधी बात, नो बकवास, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट का 15-16 दिन बचा हुआ है। आप 2-4 दिन तो आने जाने में, कई लोग जो अदर स्टेट वाले हैं उन लोगों के लिए एक खुशखबरी है कि अदर स्टेट वाले जितने लोग हैं, आप लोग का सेंटर नियर बाय ही डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं तो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट जैसे बक्सर हो गया, पटना हो गया, या फिर कैमूर हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, यहीं के आसपास आपको पड़ेगा। झारखंड के हैं तो उस तरह से आपको जहाँ जम्मू हो गया या फिर
लखीसराय सिकंदरा या जहाँ पे आसपास में वहीं पर आपका सेंटर पड़ेगा। चलिए, अब महिला लोगों के लिए जो कि बिहार के निवासी हैं, जहाँ से भी हैं, चाहे भागलपुर से हैं या फिर गया से हो, तो नियर बाय आपको डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। ये आपका यूट्यूब बता दिया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस तरह से देखिए, एक थैले में 50 पैसे और 25 पैसे के कुल 99 सिक्के हैं। टोटल 50 पैसे और ये 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 99 हैं। ठीक है, 99 हैं, ऑल राइट। और 50 पैसे 25 पैसे, हम लोग के टाइम में तो 50 पैसे 25 पैसे देख भी लिए, लेकिन आप लोग के आने वाले जो बच्चे का जनरेशन है, शायद ये एक तरह से कर सकते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक ये सारी घटनाओं में ये गाने गिनी जाएगी। उनका कुल मूल्य कितना है, टोटल है आपका 33 रुपये 50 पैसा। तो पहले हम जान लेते हैं 50 पैसे को हम एक्स कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं वाई, दोनों मिलाकर कितना है, टोटल 99। एक इक्वेशन ये बन गया। सेकेंड इक्वेशन क्या है, उनका कुल मूल्य कितना है आपका 33 रुपये 50 पैसा, यानी 33.5 रुपया है। तो प्रत्येक सिक्कों की संख्या अलग अलग निकालना है, यानी एक्स वाई निकालना है, सिंपल सी भाषा हम कर सकते हैं। तो ये हमारा 50 पैसा के है, 50 पैसा है, एक्स माने है इसको 50 पैसे वाले को और वाई माने है 25 पैसे वाले को। 25 पैसा वाई डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 से डिवाइड करेंगे तो भी ये आएगा 50 पैसा, ये डिवाइडेड बाय करेंगे, जिसको कहते हैं 54 अठन्नी। आप लोगों ने देखा होगा, अगर 90s के वर्थ या उससे पहले के होंगे तो और लोग जानते होंगे। कितने लोग जानते हैं कि 50 पैसा 5 पैसा 10 पैसा इन लोगों ने देखा है, बता दीजिएगा। हाँ मैंने देखा है सर, बताइएगा सर देखा है या नहीं देखा है। चलिए, जो कट सकता है काटेंगे, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बनेगा। अब हमें इसमें एक्स और वाई दोनों निकालना है। जो कर सकता है काटेंगे, ये दोनों 100 यहाँ पर है तो इस 100 को यहाँ भेज सकते हैं, अगर भेज सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 50 एक्स प्लस 25 वाई। एक स्टेप यहाँ पर हम काट सकते थे, लेकिन अभी हम नहीं काटे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 25 दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 25 हम काट सकते हैं, आप काट दीजिए। ये देखिए 25 हम यहाँ काटेंगे, 2 बार में कटेगा। 25 को हम यहाँ एक बार में काटेंगे, 25 से हम काटेंगे तो 134 आएगा। एक बार में काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इतना आ जाएगा 134। ठीक है, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 134। ये सेकेंड इक्वेशन और ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा, दोनों में हम इसको लड़ा देते हैं, इसको दोनों को झगड़ा कर देंगे। दोनों को झगड़ा करेंगे क्या होगा, दोनों में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, कोई कटेगा कोई मरेगा और हमें कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। जो होता है ना, फूट डालो राजनीति करो, तो यहाँ से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये हमारा वाई कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स इक्वल टू आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा -35, यानी एक्स दोनों साइड से माइनस कर दीजिए, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 35, यानी कि 50 पैसे वाले कितने होंगे 35। तो अब वाई निकालना आसान हो गया, यहाँ से वाई निकाल लीजिए। 35 हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ से 35 हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो कितना आएगा, सही है। ठीक है, 35 हम घटा दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा 64, ये हमारा वाई 64, ये हमारा आंसर है। कौन सा है, 35 और 64। आई होप कि क्लियरली समझ आ रही होगी। दोबारा रीचेक अगर करना है तो ये देखिए हम रीचेक कर लेते हैं, तो टोटल हमारा वैल्यू कितना है 33.5 रुपये, इतना आना चाहिए। किस तरह से आएगा, ये देखिए किस तरह से आएगा। इसको हम 50 पैसे करेंगे तो यह आएगा 17.5 रुपये, और इसको 4 से यानी कि 25 पैसा है, 1/4 से कर दीजिए, यानी 16 रुपया और 17.5 रुपया है, दोनों ऐड कर लीजिए, 17.5 रुपये, दोनों मिलाकर के 33 रुपये 50 पैसा आ रहा है। रीचेक भी हम कर लिए कि मेरा क्वेश्चन, मेरा जो मैंने बनाया है सही है कि नहीं बनाया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, आई होप कि क्लियरली समझ आ रहा है कि थोड़ा सा टाइम ले रहा है ताकि आपको समझ आ सके। ये नहीं कि हम आकर के हम सिर्फ आंसर लगा कर, कई लोग हैं देख रहे हैं जीके में और मैथ्स में भी कई लोग ऐसे कर रहे हैं, रीजनिंग में सिर्फ टिक लगा रहे हैं, आंसर लगा रहे हैं। इस तरह से करने से आपका वहाँ पर आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन और भी घुमाया जाएगा, थोड़ा और डिफिकल्ट बनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। जितना भी आप मैंने बताया कि लेवल किस तरह से है, क्वेश्चन इसी तरह के लेवल का आएगा, और डिफरेंट बुक्स का मैंने सॉल्यूशंस किया है, जैसे रंजीत सर हो गया, एडुटेरिया हो गया, या फिर प्लेटफॉर्म का बुक है, उसमें थोड़ा सा 20 से 30% इसका लेवल अप किया गया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि 1 to 5 में इससे ज़्यादा लेवल अप होना चाहिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको हूबहू देखिएगा, क्वेश्चन यही आपको रहेगा, डाटा थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, लेकिन क्वेश्चन हूबहू यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि √3 है इंटू 81 है इक्वल टू है 3 to power n है,
इक्वल टू 3√3 है। तो बताइए कि हमारा n का वैल्यू क्या होगा, हमें n का वैल्यू निकालना है। बताइएगा n का वैल्यू क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, जितने लोगों को मैंने ऑलरेडी पीडीएफ भेज दिया, और अगर आपको समझ आ रही है तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर बताइएगा क्या होगा। आंसर बताइएगा फटाफट। आंसर बताइएगा। चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इसको हम बाइफरकेट करेंगे, रूट के अंदर है तो रूट का अंदर अगर रहता है तो कोई भी रहता है तो 1/2 रहता है इसका, ये 1/2 वैल्यू रहता है, तो 3 ये 5/2 हो जाएगा। इस पर अगर 3 पर पावर 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 84। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 होती है 27, 27 दिया 81, 4 बार में आ जाता है। ठीक है, ये 3 टू पावर n आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 टू पावर 1 है और ये 3 टू पावर प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 हो गया। इसको लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। स्टेप में खा रहा हूँ जल्दी से बनाने के लिए, स्टेप खाना है। ठीक है, तो ये देखिए इसमें 4 दूनी 8 प्लस 9 हो गए, यानी कि ये आ जाएगा 4 दूनी 8, लिख देता हूँ 4 प्लस ये 8 प्लस डिवाइडेड बाई 2, ये आपका ये दोनों ऐड हो जाएगा। जब आपका रूट बेस सेम रहता है तो ऐड कर सकते हैं। ये आ जाएगा 2n प्लस 1, यह आ जाएगा आपका 3/2, ये आपका आ जाएगा 3/2। इसका एक स्टेप में यहाँ पर लिख देता हूँ 3/2। ठीक है, 3/2, ये टोटल का √2। अब ये बेस को हम गायब कर देते हैं, बेस को हम क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। इसकी हमें कोई मतलब ही नहीं, इसका हमें कोई यूज नहीं है। अब इसका खेला होगा, 2 से हम काट सकते हैं तो काट दीजिए। यहाँ पर 2 यहाँ कटता है तो काट देता हूँ, 2 कट गया, यहाँ से भी 2 कट गया, ये हो गया 13 इक्वल टू 2n प्लस 3, 2n प्लस 3, ये प्लस 3 था। ठीक है, ये 3 इधर लेकर आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 इक्वल टू 2n, n का वैल्यू आ जाएगा 5, n का वैल्यू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। आपकी क्लियरली समझ आ रहा है कि जितने लोग देख रहे हैं बताइएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जितने लोगों को लगता है कि हाँ इस तरह से आपको मिल रहा है स्क्रीनशॉट लेते चले जाएगा, अदरवाइज बुक में आप देखते चले जाएगा, सॉल्यूशंस आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस तरह से रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महत्तम समावर्त निकालना है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब बताइएगा इसका महत्तम समावर्त क्या होगा, यानी HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए आई होप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन कर देता हूँ। ये देखिए एक पार्ट ये है हमारा, यानी x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है इसका कॉमन फैक्टर। इसका एक चीज़ आपको याद रखना होगा, एक चीज़ है आपको याद रखना होगा, ये देखिए a माइनस बी का हो, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिए। चलिए इस तरह से हम इसको यूज करेंगे। 1 माइनस एक्स क्यू को हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो देखिए दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ हमें निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में से। एक फर्स्ट ये है, सेकंड हमारा ये है, दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो ये हमारा कॉमन निकल के आ जाएगा ये वाला पार्ट, इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ पर आएगा। आप बताइएगा नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकलेगा, एलसीएम एचसीएफ किस तरह से निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आई होप क्लियरली दिख रहा होगा, जितने लोग देख रहे हैं बता सकते हैं हाँ सर क्लियरली दिख रहा है। थोड़ा सा लाइटिंग में और वर्क कर रहा हूँ और नीड टू बी इम्प्रूवमेंट। जितने भी लोग बता रहे हैं सर आप इम्प्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, आप बता सकते हैं, अपना फीडबैक बता सकते हैं हाँ हुआ है या नहीं हुआ, या फिर आप रिकॉर्डिंग फॉर्म में जब भी देखेंगे आप बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, दो व्यंजकों का एलसीएम दिया हुआ, ये एलसीएम इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था लास्ट जब मैंने किरण बुक का 4 ऑप्शन वाले मैंने करवाया था, उसमें बताया था एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसमें ये वैल्यू का यूज होगा
हमें सेकंड वैल्यू, या फिर कभी कभी कोई भी इसमें से कोई भी 3 दे देगा और एक कहेगा हमको निकाल के बताइए। इजी से काम है, बच्चों का काम है। देखिए इसमें दिया हुआ एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ दिया हुआ, एक व्यंजक भी दिया हुआ, दूसरा व्यंजक हमको निकालना है। निकाल लें, जो निकल सकता है निकाल लें। ये 12x² y² इंटू जेड इंटू एचसीएफ क्या है 4 × xy इक्वल टू एक व्यंजक है 4x² y, ठीक है। और सेकेंड हमको निकालना है, सेकेंड हमको निकालना है। जो कर सकता है काट दीजिए, कर सकता है हमें काट दीजिए। 4 कैंसिल हो गया, 4 हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ से y भी कैंसिल हो गया और यहाँ से x² हम यहाँ का कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग बच गया वो हमारा सेकंड का आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बच गया 12 और ये हमारा आ जाएगा x और y² और z। ये देखिएगा सिर्फ y पर स्क्वायर है, बाकी पर नहीं है। तो कौन सा आंसर आ रहा है, क्या ये है, नहीं है, z है, नहीं है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि क्लियरली समझ आ रहा होगी और इसका स्क्रीनशॉट लेते चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का और इस लेक्चर का। उसके बाद 2-4 मिनट हम आपसे बातें करेंगे, उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट सेट हम जल्दी लाएंगे और तेजी से सारे सेट को कंप्लीट करेंगे। न्यू पब्लिकेशन का ये बुक है और प्रीवियस का भी 2-4 सेट हम और लाएंगे। कोशिश कीजिएगा जितने भी सेट आप घर पर लगा रहे हैं, पहले बार आप कोशिश कीजिएगा जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में बताया, इस तरह से ये पीछे का बुक का ये पेज निकाल लीजिएगा। बुक जो आया है 200 रुपये 250 रुपये, जो को भी जितने लोग का आता है, क्योंकि अलग अलग पब्लिकेशन का अलग अलग दुकान में अलग अलग जगह अलग अलग प्राइसेज है। तो किसी को 170 रुपये का मिल रहा है, किसी को 200 रुपये का मिल रहा है, किसी को 250 को मिल रहा है। इसको सजा कर रखना नहीं, एग्जामिनेशन के बाद 24 तारीख के बाद यानी 28 तारीख की एग्जामिनेशन कंप्लीट होती है, इसका कोई यूज नहीं है, वो आपके घर पर रद्दी का काम करेगा। तो अभी लेकर के इसका यूज करना है, पढ़ने के लिए लाए, ठीक है। इसको सजाने के लिए नहीं, घर पर ये नहीं मम्मी पापा को दिखाना है, चाचा चाची को दिखाना है कि मेरे पास इतने सारे बुक्स हैं और इतने सारे बुक्स रैक में रखा हुआ लेकिन हम पढ़ नहीं रहे। आपको पढ़ना है, सारी चीज़ को बुक पर लगाइए, टिक लगाइए, आप उस पर रफ करना है, रफ कीजिए, जैसे करना है करिए, लेकिन आपको इतना करना है कि आपके माइंड में फिट हो जाए, आपकी खोपड़ी में छेद होकर के वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे नॉलेज, वो सारे तथ्य जो होता है आपको आपके रहना चाहिए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में जाकर उसको आप बना सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर जब बातें खत्म करते हैं इसको। द्विघात समीकरण, द्विघात का मतलब होता है 2 जिसमें 2 घातें हो। तो बताइए कि मूलों की संख्या कितनी हो। जब अगर 2 घात हो जिसे अल्फा और बीटा है तो उसकी मूलों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 2 ही निकल के आएगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था, जो 2-4 मिनट बातें करेंगे, अब बस उसको वीडियो को वाइंड अप करेंगे। देखिए आज के डेट में आपका हो गया 5 अगस्त, आज के डेट में आपका हो गया 5 अगस्त। और कई चीज़ें जो चेंजेज हुई मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, कई चीज़ें हैं जो कि ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट बताया और समझाया भी है। चेंजेज ये है, आपको जो अपडेट है ये एक तरह से कर सकते हैं बीपीएससी टीचर्स के लिए। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको देखने को मिला जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड परेशान है, एग्जामिनेशन सेंटर से, एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, सब लोग परेशान हैं। कई लोग ये परेशान हैं, कई लोग का ये परेशानी है सर एग्जाम डेट ना बढ़ जाए, खासकर बिहार से बाहर के, आउट ऑफ बिहार वाले, यूपी वाले, झारखंड वाले, चाहे जितने भी आउट ऑफ स्टेट के हैं, एग्जाम डेट बढ़ जाए। तो एग्जामिनेशन डेट कोई भी बढ़ने की चांसेस नहीं है। और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में बता देता हूँ, इसमें गुड न्यूज ये है कि जितने भी लोग हैं, चाहे आप दरभंगा से हो, भागलपुर से हो या गया से हो, तो आसपास में जितने भी प्रमंडल है, टोटल 9 प्रमंडल मैंने बिहार में पढ़ाया है, तो उसी प्रमंडल में आपको पड़ेगा। जैसे पटना के, तो पटना के में ही आपको कहीं आसपास में भेजा जाएगा और वहीं से इंटर दिया जाएगा, जो कि एक गुड न्यूज है। और दूसरा चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड कब आएगा, कई लोग का ये कन्फ्यूजन है, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आपको जो देखने को मिलेगा लगभग 14 से 15 अगस्त के आसपास में आपको देखने का इंटीमेशन। 2 तरह के एडमिट कार्ड दिखेगा, एक रहेगा प्री एडमिट कार्ड, प्री एडमिट कार्ड जिसको दिखेगा एडमिट कार्ड जिसमें सेंटर नहीं देगा, ये सिर्फ डिसाइड करेगा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ा है, ये सिर्फ इसमें बताएगा इस डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ा है, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपका मतलब जिला, इस जिला में आपको एग्जामिनेशन सेंटर। अब ये बताने की हमको जरूरत नहीं है कि आपको बिहार बहुत सारे पढ़ चुके हैं, टोटल 38 जिला है, 38 जिला में किस में पढ़ा है, किस प्रमंडल में पढ़ा है, आपको ये बता देगा कि इस जिला में पढ़ रहा है, इस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहा है। और 2 दिन पहले आपको आएगा, ये 10 दिन पहले की कहानी होगी, यानी 10 दिन पहले। और 2 दिन पहले ये धांधली को बोल रहे हैं, धांधली रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है, जो कि अच्छी बात है। मैंने इस पर एक वीडियो में बनाया था, आप जाकर देख सकते हैं। 2 दिन पहले आपको बताया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, किस स्कूल में, किस कॉलेज में कहाँ पढ़ा है। तो सेंटर एग्जैक्ट लोकेशन आपको यहाँ पर जिसको कहेंगे, और यहीं पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड आपको जो ऑनलाइन डाउनलोड करना है, यहाँ पर डाउनलोड होगा। एग्जैक्ट
एडमिट कार्ड यहाँ पर आएगा, एक प्री एडमिट कार्ड आएगा, एक जिसको कहेंगे एक्चुअल एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पर आएगा। आई होप कि इसके लिए अलावा और कोई क्वेश्चन रहता है आप बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, जितने लोग देख रहे हैं बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत हो बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं आप। चलिए वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आई होप कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया समझा होगा, और ये सारी चीज़ें हैं और यहीं पर ये सारी सिचुएशन रहने पड़े। लास्ट 15 दिन जो बचे हुए, 15 से 20 दिन, 15 से 16, 17, 18 दिन है, आपको क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। जितने भी है आपका जीके हो गया आपका, करंट अफेयर्स, साइंस हो गया आपका पोर्शंस, करंट अफेयर्स हो गया, बिहार जीके हो गया, खासकर 1 to 5 में जो 80 नंबर आपका आएगा, यहीं से आएगा 80 नंबर। इसको बार बार रिवाइज कीजिए। आपने नोट्स बनाया है या पीडीएफ लिया है, जहाँ से भी मेरे से या कहीं से भी आपने लिया है, खुद से नोट्स बनाए या पीडीएफ आपने लिया है, उसका कोशिश कीजिए प्रिंट आउट निकाल लीजिए, या उसको आपने खुद से लिखा। ज़्यादा तथ्य, ज़्यादा बुक के पीछे नहीं भागना है। जो आपके पास कंटेंट है तो कोशिश कीजिएगा 15 अगस्त से पहले इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं तो 15 अगस्त तक ही नया चीज़ हम कंटेंट पढ़ेंगे। इस तरह से आपको मानसिकता, न्यूज़ जो भी पढ़ेंगे हम यहीं तक पढ़ेंगे, चाहे जहाँ भी से आपने कोचिंग लिया है यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का रिमेनिंग जो बचा है 16 से लेकर के 21 तक, 22 तक या इवन 23 तक, 23 को हम तो कहेंगे नहीं कि आप पढ़ाई कीजिए या कोई भी क्वेश्चन उठाइए। आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए एक डायरी में या एक नोटबुक की तरह, इस तरह से होना चाहिए। ये देख लीजिए, इस तरह से आपका होना चाहिए, जो कि 2-4 पेज में इस तरह से ये सारे कंटेंट होना चाहिए, और इसको देख के चले जाइए। उसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जितने भी मैंने तथ्य नोट्स किया है, जितना भी नोट्स मैंने दिया, जैसे कि ये देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का टू द पॉइंट सारी चीज़ें शॉर्ट नोट्स लिखा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको समझ आती है तो मैं आपको भेज दूंगा। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस से संबंधित जितने भी कथन हो गए या फिर जितने भी अधिवेशन हुआ है, 1885 से हो गया, 86 हो गया, 87 हो गया, 87 में कहाँ पर हुआ, क्या क्या चीज़ें उसमें घटना घटी है, और इससे रिलेटेड सारे ये क्वेश्चंस आपको कराया गया। अगर आपको ये सारे नोट्स कंटेंट चाहिए तो आप आकर के हमसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करना है 7903812553 इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। और क्यूज के लिए कई लोग बोल रहे हैं, डिस्कशंस के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कई टेक्निकल इशू कारण क्यूज 100% हो नहीं पाई सक्सेसफुली। कर सकते हैं, एक तरह से कर सकते हैं 100% सक्सेसफुली हुआ नहीं। हाँ 20-80% लोग आए हैं, जिसमें 6-7 लोग आए थे, और उसका कंटेंट हम रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं कर पाए, इसलिए हम अब पब्लिश नहीं कर पाए। अब ट्राई करेंगे इसमें हम कुछ ऑडियो या फिर वीडियो या फिर पीडीएफ या फिर इन दोनों को मिला करके, पीडीएफ और वीडियो मिला करके, ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे 80-90% इसी फॉर्मेट में, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का सिर्फ रिवीजन क्लासेस देंगे। वो ऑलरेडी जो मैंने पढ़ा रखा है, जिसका पीडीएफ में आज से नहीं बल्कि 2 महीना पहले दिया है, नोट्स दिया, ईवीएस का सारा नोट्स दिया, ज्योग्राफी का सारा नोट दिया, हिस्ट्री का सारा नोट दिया, एससीईआरटी बुक्स जो मैंने पढ़ाया है, जो बताया, उसी को दोबारा रिवाइज हम करवा देंगे। ज़्यादा कंटेंट देखने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। बस कंपटीशन में जो भी गवर्नमेंट से एग्जामिनेशन होता है यही मान के चलिए, रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। इसके अलावा कहीं भटकिए मत। लाख कोचिंग है, लाख कंटेंट है, यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट है। बार बार इधर उधर 25 चैनल में जाकर के भटकने से, यहाँ मुँह मारने से कुछ भी नहीं होगा। पता चलेगा कुछ भी नहीं हो पाया। अब जिस भी चैनल पर से जुड़े हैं, 0 से लेकर के स्टार्ट कीजिए और लास्ट दिन तक आप उन पर विश्वास कीजिए। हम पर करते हैं तो आप हम पर लास्ट दिन तक विश्वास करिए। कई लोग विश्वास कर रहे हैं और उस दिन तक, यानी कि अभी से लेकर जो ऑलरेडी 2 महीना 3 महीने से जुड़े हैं उनको पता होगा, और आज से भी ज्वाइन किए हैं तो लगभग 20 से 21 दिन हम आपका साथ रहेंगे। 24 अगस्त तक ही, 24 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक रहेंगे साथ, और साथ ही साथ इसके बाद हम ज्वाइनिंग तक साथ देंगे आपका, ज्वाइनिंग लेटर तक। क्योंकि कई लोग को दिक्कत है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिए हैं। एप्लीकेशन जो आपने अप्लाई किया है उसमें सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट डाल दिया है। कई लोगों ने जो 10th का सर्टिफिकेट डालना था वहाँ पर मार्कशीट अपलोड कर दिया गया है। जो जाति प्रमाण पत्र है उसमें कुछ और अपलोड कर दिया। लेकिन उसका क्या सोल्यूशन सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बात करने से कोई फायदा नहीं। अभी हमें मतलब है इसमें कितना मैक्सिमम नंबर ला सकें, मार्क्स कितना ज़्यादा हम ला सकें। जिसका 48% मार्क्स है या 40% आ रहा है, उसको मार्क्स में हम अभी फोकस करेंगे, ज़्यादा आ जाए, मार्क्स जितना ज़्यादा हो सके।
कई लोग कर रहे हैं मोटिवेशन के लिए कि 40% में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, महिलाओं के लिए, या 50% ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं किसी को बरगलाने के काम नहीं करूंगा, यानी 50% यानी 16 नंबर, यहाँ 40% यानी 48 नंबर में सिलेक्शन शायद हो जाए, ये महिलाओं के लिए। और मेल के लिए यहाँ पर 60 में से 70% मार्क्स में हो जाए। लेकिन क्यों, अभी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप बताइएगा आपका कितना प्रैक्टिस सेट में मार्क्स आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है, 50 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है या 80 नंबर आ रहा है। उस हिसाब से हम